अवेलेबल है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 फाइनेंस का, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट सेम 2। चैप्टर्स बहुत सीखने के लिए आसान है, बट हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा फोकस करना है कि सर फाइनेंस और मैथ्स अगर क्लास में करा दिया जा रहा है, आपको थियरी घर पे पढ़ना है। फर्जी अगर मैं तेरे से पूछूं तूने थियरी क्या पहले से पढ़ाई किया था, आंसर इज नो। सानिया, एंड में आप लोग आगे पूछ रहे सर इंपॉर्टेंस दो। इंपॉर्टेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम इतना कम है, अगर मैं शॉर्ट से शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट भी आपको दूंगा ना, क्या पता पेपर में आए या ना आए। तुम लोग इतना पहले तैयारी करो, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले तो पढ़ो, क्योंकि थियरी पढ़ने को टाइम जाता है। क्यों? अगर अभी पढ़ लिया तो डायरेक्ट भूल जाएंगे, और अगर बाद में पढ़ा तो सर अभी कितना पढ़े। तो आपको एटलीस्ट एक टाइम मेजर कर लेना कि मेरा 1 महीना पहले अगर मैं थियरी स्टार्ट करता हूँ एग्जाम से, मैं नहीं बोलूँ तो पूरा साल पढ़ो, लेकिन अगर 1 महीना पहले पढ़ रहे तो आई होप आप 1 महीने में अच्छी थियरी कवर कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंस और मैथ्स में को क्लास में करवा रहा हूँ और यहीं पे आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। क्लियर, रिजल्ट क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड चैप्टर नेम इज कंसाइनमेंट अकाउंट। आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर दूसरा है, बट हम इसको पहला पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट करने से पहले जानना है सर कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। आपके लिए वर्ड एकदम न्यू है, तो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे ऐसे ऐसे वर्ड सीखने मिलेंगे, राइट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं, उसके बाद देखेंगे अकाउंट्स के अंदर क्या प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, सबका फोकस यहां पे होना चाहिए। सर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हाट इज कंसाइनमेंट? हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट क्या है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर ए एंड एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए का अपना खुद का एक बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, इनका बिजनेस है क्लोथ्स का। किसका बिजनेस है? क्लोथ्स का। कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़े का धंधा करते हैं। और मिस्टर ए कपड़े का धंधा कहाँ पे करते हैं? इनके अपने शहर मुंबई में। कहाँ पे करते हैं? मुंबई। अब समहाउ क्लोथ का बिजनेस इनको एक्सपैंड करना है, फ्यूचर में हर कोई चाहता है कि बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस को बड़ा करें। तो मिस्टर ए ने सोचा क्या क्लोथ जो मैं बेच रहा हूँ, जिस टाइप के क्लोथ्स में बेचता हूँ, जिसके फीचर, उसका नेचर, जो भी ये क्लोथ जो भी है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे अभी जिसकी डिमांड है। तो इनको पता चला कहीं से कि मुंबई के अलावा मेरे जो कपड़े हैं अगर सबसे ज्यादा बिकेंगे वो दिल्ली में बिकेंगे। कहाँ पे बिकेंगे? दिल्ली में। लेकिन मुझे बताओ क्या मिस्टर ए जिस तरह से मुंबई में बिजनेस करते हैं, मुंबई के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या दिल्ली में जाके भी वो कर सकते हैं? नहीं। आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि वहां के लोगों से बातचीत करना और मुंबई के लोगों से बातचीत करने में फर्क है। और ये अपना पूरा टाइम मुंबई में अगर देंगे तो दिल्ली में कौन ध्यान देगा? लेकिन मुझे बताओ ये सोच के क्या ये बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे? नहीं, इनको कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। इस टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने क्लोथ के बिजनेस को मुंबई से दिल्ली में एक्सपांड करने के लिए वहां के किसी लोगों को हायर करते हैं। अगर आप मुझे बताओ कि दिल्ली का कोई बंदा दिल्ली में आपका काम कर दे, ये अच्छा है या मुंबई से आप किसी को दिल्ली में भेजो? हम क्या करेंगे, हम उसी लोकेशन का एक बंदा हायर करेंगे जो दिल्ली के लोगों को जानता हो। क्यों सर? क्योंकि जो बंदा कैश में लेता है उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो बंदा उधार में लेके जाएगा, क्या मुंबई वाला उसको पकड़ सकता है? तो क्या करना पड़ेगा भाई, दिल्ली का बंदा हायर करो, ताकि दिल्ली में कोई उधार में माल लेगा तो उसको कौन देख लेगा? वो दिल्ली वाला बंदा देख लेगा। यानी हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को मुंबई से कहां पे करने वाले ट्रांसफर? हाँ, अब मिस्टर बी भी इस बिजनेस को करेंगे। दिल्ली में कौन बैठा है हमारे? बी। मिस्टर बी बैठे हैं और मिस्टर बी दिल्ली में वही कपड़ा बेचेंगे जो हम यहाँ से इनको सेंड करेंगे। मुंबई से कपड़ा जाएगा दिल्ली, बस वहां पे काम कौन करने वाला है? मिस्टर बी। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये है। अब मुझे बताओ कि कपड़े का बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं, आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं पूछूं इस बिजनेस का एक्चुअल ओनर कौन है? मिस्टर ए। आंसर इज सर एक्चुअल ओनर की अगर आप बात कर रहे हो तो बिजनेस का ओनर तो मिस्टर ए है। तो मेरा आपसे सवाल है मिस्टर बी कौन है? क्या मिस्टर बी ओनर नहीं है? अगर वो ओनर नहीं है तो वो कौन है? आंसर इज सर मिस्टर बी तो एजेंट हो गए। अगर कोई आपका काम करके दे रहा है, राइट, आज के डेट में अगर मैं एकदम बेसिक बात करूं, मुझे अगर लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस मुझे बनाना है, लेकिन करके मैं किसी दूसरे आदमी को बोलो करके दे, दैट इज एजेंट।
मुझे घर लेना है तो मैं खुद जाके मार्केट में नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे ढूंढ के दे। वो बंदा कौन है? एजेंट। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिल्ली में हायर किया मेरा कपड़ा बेच के दे। तो अगर वो उसको कपड़ा बेच के देगा तो मिस्टर बी कौन बन गया? एजेंट बन गया। अब याद रखना है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया। क्या किया? अपॉइंट को कहते हैं हायर करना। क्या कहते हैं? हायर को कहते हैं कंसाइन करना। क्या कहते हैं? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया है? कंसाइन। क्या किया? कंसाइन। हायर का मतलब कंसाइन करना। तो जिस मोमेंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कंसाइन किया है, मिस्टर ए अब ओनर नहीं रहे, अब क्या बन गए पता है? कंसाइनर। क्या बन गए? कंसाइनर। यानी कंसाइनमेंट के सिलेबस में अगर आपको पूछा जाए ओनर ऑफ द बिजनेस नेम कॉल्ड इज कंसाइनर, और जो हमारा एजेंट है वो बन जाएगा कंसाइनी। क्या बन जाएगा? कंसाइनी। ओनर को क्या बोलेंगे? कंसाइनर, और एजेंट को कंसाइनी। ये दोनों मिलके जिस बिजनेस को ट्रांसलेट करेंगे उस बिजनेस को कहते हैं कंसाइनमेंट। समझ में आ गया? व्हाट इज कंसाइनमेंट? एक कंसाइनर ने कंसाइनर को कंसाइनी को हायर किया अपने बिजनेस को करने के लिए। तो दोनों कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट कर रहे हैं। सर कंसाइनमेंट क्यों हुआ? बिकॉज एक ओनर है दूसरा एजेंट है, एक कंसाइनर है दूसरा कंसाइनी है। कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइन किया, कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइन किया। क्या करने के लिए? कंसाइनमेंट करने के लिए। क्या आपको चैप्टर का मतलब समझ में आया? कितना मुस्कुरा रहा है? ठीक है, चैप्टर इजी क्यों बोलते हो? अगर फोकस से पढ़ोगे ना FY SY TY आपका 3 साल अच्छे से निकलेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे। शॉर्टकट मारने जाएंगे, रेयरली के लिए केस क्या करना हल्के में लेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो सैमुअल में हुआ एक्चुअली, आप लोग लास्ट तक सिर्फ पढ़ रहे थे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम का बर्डन था तो पढ़ना ही पड़ा ना। तो चाहते एग्जाम के बर्डन को हल्का कैसे करेंगे? डे 1 से फोकस करके। मैं आपको हर रोज नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैंने बुलाया, मैं आपको कल छुट्टी दूंगा, तो एक दिन है रेस्ट करो, सिर्फ इसको वापस से पढ़ लेना। ठीक है, ओके। कंसाइनमेंट समझ में आ गया? तो कंसाइनमेंट अगर समझ में आ गया आपको, अब बात करते हैं इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमें इस चैप्टर में अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कौन सी बुक्स प्रिपेयर करना है। हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ हमारे पास दो है, एक तो कंसाइनर की बुक ओनर ऑफ द बिजनेस, एक कंसाइनी की बुक एजेंट ऑफ द बिजनेस। इन दोनों की बुक में जर्नल एंट्री भी है, इन दोनों की बुक में लेजर भी है। लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, आपके पेपर में ज्यादा क्या पूछा जाता है? लेजर। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यानी हो सकता है मैं इसकी जर्नल भी नहीं करवाऊं, इतना इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या आएगा? लेजर। तो हमको लेजर पे डे 1 से फोकस करना है, चाहे वो कंसाइनर का लेजर हो चाहे वो कंसाइनी का लेजर हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कंसाइनर की अगर मैं बात करूं तो उसकी बुक में कौन से लेजर बनाने हैं, या कंसाइनी की बुक में कौन से लेजर बनाने हैं। तो अगर मैं कंसाइनर की बात करूं, आपको कंसाइनर की बुक में सीधा सीधा 3 अकाउंट्स हर क्वेश्चन में बनाना है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। आपने देखा कंसाइनमेंट आया, लेजर पूछा है, बाय डिफॉल्ट आपको कंसाइनर के कितने अकाउंट बनाने हैं? 3 अकाउंट बनाने हैं। सर कंसाइनर कौन से 3 अकाउंट बनाता है? तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये कंसाइनर बिजनेस का ओनर है। कौन है? ओनर। तो सबसे पहला बिजनेसमैन अपना बिजनेस का अकाउंट बनाएगा, यानी बिजनेस का अकाउंट बोले तो कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर सबसे पहले अपनी बुक में अपने बिजनेस का अकाउंट बनाएगा, दैट इज कंसाइनमेंट। उसके बाद सेकंड, अभी बिजनेस को करने के लिए इसने किसी को कंसाइन किया हुआ है, यानी एजेंट, वो अपने एजेंट का सारा चिट्टा पिट्टा रिकॉर्ड करता है। तो क्या करेगा, उसके लिए वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? कंसाइनी। हाँ, अपने एजेंट का अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी अकाउंट। और लास्ट में एक अकाउंट बनाएगा, दैट इज वेरी सिंपल, GSTC। GSTC। सर GSTC स्टैंड्स फॉर गुड्स
सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या है? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी मुंबई से कपड़े दिल्ली जाने वाले गुड्स को सेंड किया जाएगा, तो वो जो गुड्स सेंड की एंट्री है वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक लास्ट अकाउंट बनाते हैं, वो सीखने वाली चीज इंपॉर्टेंट ये दो है, कंसाइनमेंट, कंसाइनी फिर जीएसटी। तो हाउ मेनी अकाउंट्स प्रिपेयर बाय कंसाइनर? आंसर इज कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट। क्लियर है? तीन अकाउंट बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कंसाइनी। तो सबसे पहले अगर मैं यहीं से कंपेयर कर लूं तो क्या ये बिजनेस का अकाउंट बनाएगा? सर इसका बिजनेस थोड़ी है, इसको तो अपना माल बेचना, पैसा लेके निकल ले। बिजनेस का लेखा देगा कौन करेगा? कंसाइनर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो ये नहीं बनाएगा। फिर इसने किसका अकाउंट बनाया? कंसाइनर। यानी ओनर ने अपने एजेंट का अकाउंट बनाया, तो एजेंट इसका अकाउंट बनाएगा अपने ओनर का। यानी कंसाइनी पहला अकाउंट किसका बनाता है? कंसाइनर। इसके बाद सेकंड अकाउंट ये कौन सा बनाता है? देखो कभी कभी ऐसा होगा, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इसने उधार में बेचा। जब वो उधार में बेचेगा तो उधार का कैलकुलेशन भी किया जाएगा। उधार किसको किया जाता है? डेटर्स को। तो ये क्या करेगा? डेटर अकाउंट। क्या बनाएगा? डेटर अकाउंट। अगर इसने उधार में बेचा है तो ये कौन सा अकाउंट बनाएगा? डेटर अकाउंट। नंबर 3, अगर ये हमारे पास आके काम कर रहा है, कंसाइन होके सेल्स कर रहा है, एजेंट बन रहा है, तो ये बोलेगा भाई मैं सेल्स करूंगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? तो हम बोलेंगे भाई कमीशन। तू मेरा एजेंट है ना, हम एजेंट को सैलरी नहीं देते, हम एजेंट को कमीशन देते। तो इसके बाद वो क्या बनाएगा? अपना कमीशन अकाउंट। क्या बनाएगा? कमीशन। तीनों अकाउंट समझ में आ गया? कंसाइनी अपने ओनर का अकाउंट बनाएगा, दैट इज कंसाइनर। फिर डेटर अगर उधार में बेचा तो, और थर्ड वन इज कमीशन। इसके बाद एक अकाउंट और बनाएगा, नंबर 4, डेल क्रेडिट कमीशन। ये भी एक कमीशन है, ये भी एक कमीशन है। सर ये कमीशन कौन सा है? ये कमीशन कौन सा है? जो पहली बार फिक्स हो चुका है कि भाई इतना तो हम तेरे को देंगे। डेल क्रेडिट कमीशन कब आता है? जब कुछ प्रॉमिसेस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हाँ, यानी हम इसको एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे जब ये हमसे कुछ प्रॉमिस करेगा। सर किस टाइप का प्रॉमिस? अब सपोज करो मिस्टर ए ने मुंबई से दिल्ली को माल बेचा, दिल्ली भेज दिया, अब वहां पे माल गया। अब जब वहां पे माल गया तो वहां पे वेयर हाउस का खर्चा हो, गोडाउन होता है, स्टोर करना पड़ता है सामान को, एक दिन में तो सब कुछ नहीं बिकेगा। तो वहां पे जो वेयर हाउस का खर्चा हुआ वो इसने बोला कि मैं पे करूंगा। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो मिस्टर ए को, आपको वो पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा मैं उठाऊंगा। ये खुश हो गया, चलो वहां का गोडाउन का खर्चा बचा। फिर एक क्या हो गया कि इसने किसी को माल बेचा था और माल बेचने के बाद सामने वाले ने इसको पेमेंट ही नहीं किया, ये टेंशन में आ गया। मिस्टर बी ने बोला सर अगर उसने माल का पैसा नहीं दिया ना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो लॉस मैं झेलूंगा, आपको झेलने की जरूरत। हालांकि ओनर तो ये इसको तो अपने सेल्स से मतलब है, कमीशन से मतलब है, लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा है, कुछ चीजों से इसको बचा रहा है। सर खर्चा मैं दे दूंगा, लॉस हुआ तो मैं झेल लूंगा। अब ये खुश हो रहा है, अब इतना खुश हो चुका है तो उसने बोला ठीक है जब तू मेरे लिए इतना कर ही रहा है तो एक काम कर, तू 2% ऊपर और ले ले। उसी को कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। समझ में आ गया? तो जैसे कमीशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैसे ही डेल क्रेडिट कमीशन को भी सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछता है पेपर के अंदर डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, तो समझ में आ गया कि जब कंसाइनी हमको प्रॉमिस करता है कि दिल्ली के अंदर जो भी खर्चा या जो भी लॉस होगा उसको बेयर मैं करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, तब कंसाइनी उसको क्या देता है? कमीशन देता है। इट्स कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो कितने अकाउंट बन गए? 4। पहला वाला कंसाइनर, फिर कमीशन, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये सब के बाद ये चेक करता है भाई मुझे कितना फायदा हुआ कितना नुकसान, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड। अब मैं आपको बोल रहा हूं पेपर में अगर लेजर आएगा तो हम लोग कितने अकाउंट बनाने वाले हैं? 3 अकाउंट प्लस 5 अकाउंट, 9 अकाउंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर के अंदर इसकी बुक्स पूरी तैयार करनी है हमेशा। यानी कंसाइनर की बुक रेडी होगी, कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनी का अकाउंट, फिर जीएसटी से। ये पूरी बुक किसकी है? ये पूरी बुक कंसाइनर। फिर हम क्या करेंगे, कंसाइनी की बुक भी बनाएंगे लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाली। कौन
सा वाला? कंसाइनर। ये तो ऑप्शनल है ना, उधार में बेचा तो डेटर अकाउंट, कमीशन तो देना है, तो कमीशन अगर हमको डेल क्रेडिट दिया हुआ है तब कमीशन अकाउंट बनाना है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है तो नॉर्मल कमीशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है, अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि सर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा तो ये सारे अकाउंट बनेंगे, अदरवाइज कितना बनेगा? एक। सर क्यों? क्योंकि उसने बोला नुकसान आएगा तो मैं झेलूंगा, एक्सपेंस का पैसा मैं दूंगा, तो जब ये देने वाला है तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, देने के लिए कितना नुकसान। समझ में आ गया? ओके, तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि इसकी बुक में ये सारे ऑप्शनल 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 एंड ऑप्शनल, यानी हम लोग हर क्वेश्चन में 4 अकाउंट तो बनाएंगे। पूरी बुक कंसाइनर की कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, और कंसाइनी की बुक में ओनर अकाउंट। समझ में आ गया? तो मैंने फॉर्मेट रेडी किया हुआ है जहां पे मैंने सिर्फ क्या बनाया है, कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, ये वाला चीज, ये जो पहला अकाउंट है ये मैं आपको रफली बना के दिखा दूंगा। एंड इंपॉर्टेंट ये, हर क्वेश्चन में आपको पहले क्या रेडी करना है, कंसाइनर की बुक। क्या रेडी करना है? कंसाइनर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आपकी बुक में पेज नंबर 113 पे है, अगर क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास तो मैं वीडियो पे डाल दूंगा, उसको कॉपी कर लेना। पेज नंबर 113 एंड क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, अगर आप बोलो सर क्वेश्चन पढ़ के समझ में कैसे आएगा कि हमको इतना सारा काम करना है, उसको गुड्स बेचना है, फिर उसके बाद उसको सेल्स करवाना है, फिर कमीशन देना है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही कुछ यहाँ पे स्टेप्स दे रहा हूँ, आप वो स्टेप्स को फॉलो करके अगर समझ करोगे, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आएगा आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो वो गोल्डन स्टेप्स कौन से? ठीक है, गोल्डन स्टेप इसलिए बिकॉज आपका सम्स हर बार पूरा हो जाएगा, इसलिए गोल्डन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, क्वेश्चन कुछ भी हो, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करो, चेक करेंगे। मुंबई से दिल्ली माल भेजना है, यानी पहली एंट्री किसकी होगी? सर पहली एंट्री होगी गुड्स सेंड। पहले गुड्स को सेंड किया जाएगा, तो सर सेंड किया जाएगा तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? हमारे पास नहीं लगा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके इफेक्ट्स भी मैं आपको बता दूंगा। अगर गुड्स सेंड करोगे तो सबसे पहले गुड्स सेंड करने के लिए एक ही अकाउंट है, जीएसटीसी। दिखा ये जीएसटीसी अकाउंट, इस अकाउंट से गुड्स हमेशा सेंड होता है, और सेंड हुआ मतलब क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। अब ये जो ये जो गुड्स गया है ये किसके लिए, क्या बिजनेस के लिए? तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट से डेबिट। तो हमारी पहली एंट्री हर क्वेश्चन में क्या होगी? गुड्स सेंड होगी। पहला इफेक्ट जीएसटीसी के क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के डेबिट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स सेंड करने के बाद हमें कुछ कंसाइनर के एक्सपेंस दिए गए। क्या दिए होंगे? एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस। सर कंसाइनर के एक्सपेंस क्या होते हैं? अब मुझे बताओ, मुंबई से दिल्ली माल भेजना है तो क्या यहाँ से फेंकने वाला हूँ? नहीं, कैच कर नहीं सर, यहाँ पे मैं टेम्पो रुकाऊंगा या कोई ट्रेन से माल भिजवाऊंगा, यानी मेरा कुछ खर्चा होगा, गाड़ी भाड़ा जाएगा। फिर कभी कभी हम बोलते हैं भाई मुंबई से दिल्ली जाने में अगर नुकसान हो गया तो हम इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? तो कंसाइनर क्या करता है? गुड्स सेंड करने तक, यानी माल को दिल्ली पहुंचने तक कुछ खर्चे कर देता है। तो कंसाइनर खर्चा करेगा तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब जब कंसाइनर खर्चा करेगा, ओनर खर्चा करेगा, हम हमेशा कहाँ दिखाएंगे? सर उसने बिजनेस के लिए खर्चा किया। किसके लिए खर्चा किया? बिजनेस के लिए। तो हम लोग दिखाएंगे कंसाइनमेंट के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बराबर। तो कंसाइनर जब खर्चा करेगा एक इफेक्ट, कितने इफेक्ट? एक। वो भी कहाँ जाएगा? कंसाइनमेंट के डेबिट साइड। क्लियर हो गया? दो इफेक्ट्स मिले सर। और क्या, थोड़ा आगे बढ़ो। गुड सेंड किया, उसके ऊपर खर्चा भी किया। अब थर्ड को क्या करेगा पता है? कभी कभी ऐसा होगा, हम बोलेंगे कंसाइनी से एडवांस दे। क्या बोलेंगे? एडवांस। सर ये एडवांस क्या होता है? देखो आप मुंबई में हो, आपने किसी दिल्ली के बंदे को हायर किया है आपके काम के लिए, कस्टमर तो बात की बात, यही आपका माल लेके भाग गया तो अभी गुजरात चला गया तो, समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, अगर किसी को हायर करते हैं ना, प्रैक्टिकली उसको बोलते हैं भाई तू तेरा काम कर, तेरे को पैसा दूंगा, लेकिन जब तक तेरा माल मेरा माल तेरे पास है, तू थोड़ा सा मुझे क्या दे, डिपॉजिट दे, एडवांस दे। हम लोग भाड़े पे रूम लेते हैं तो रूम वाला क्या बोलता है 11,000 भाड़ा देना है,
देंगे ना, लेकिन सेफ्टी चाहिए 50,000 डिपॉजिट। सही भाग गए तो रातों रात, बहुत तो भागते भी है, बहुत तो भागे। तो एडवांस लेने से क्या होता है, अगर वो कल को भाग भी गया तो मेरे माल का पैसा तो मेरे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एडवांस मांगते हैं। क्वेश्चन देगा तो देना है, वरना नहीं लेना। कभी कभी अच्छा बंदा भी होता, नमाजी बंदा, ठीक है। ओके, तो एडवांस लेंगे, तो एडवांस लेंगे तो हमको क्या करना है, कहाँ दिखाना है सर? एडवांस लिया किससे आप? कंसाइनी से, लेकिन उसको रिटर्न भी करेंगे तो कंसाइनी की क्रेडिट में, उसके लिए तो इनकम है ना, फ्यूचर में हम उसको वापस करने वाले हैं, तो उससे लेंगे, लेकिन लिखेंगे इधर क्रेडिट। अब ये वापस देने के टाइम किस पे बोझ आने वाला था? बिजनेस। तो सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा? कंसाइनमेंट के डेबिट। अगर आपको ये स्टेप्स याद है और इनके इफेक्ट्स याद है, आपका सम्स 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले गुड सेंड हुआ, गुड सेंड हुआ तो रिकॉर्ड क्या किया, जीएसटीसी के क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के डेबिट में। सर कंसाइनर ने खर्चा किया, एक इफेक्ट कंसाइनमेंट के डेबिट में। फिर हम उससे एडवांस लेंगे, एडवांस कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हम कैश लेते हैं, कभी कभी हम बिल लेते हैं, बिल रिसीवेबल सुना है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो बिल बना देता है उसके ऊपर, ठीक है। तो एडवांस कुछ भी हो, लेकिन रिकॉर्ड किधर होगा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के डेबिट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सम्स में इसके बाद क्या दिया होगा। अब इससे हमने एडवांस ले लिया, गुड्स को सेंड कर दिया, गुड्स पहुंच गया दिल्ली, कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। अब वहां पे इसको वेयरहाउस करना पड़ेगा, वहां पे भी कुछ खर्चे, वो खर्चे कौन करेगा, कंसाइनी। कौन करेगा, कंसाइनी। उसे कहते हैं कंसाइनी एक्सपेंस। क्या कहते हैं, कंसाइनी एक्सपेंस। अगर कंसाइनी खर्चा करेगा तो मैंने बोला हमको उसके खर्चे को रिटर्न करना है। क्या करना है, जब तक वो प्रॉमिस नहीं करता है कि ये खर्चा सर मैं ही करूंगा, हालांकि खर्चा तो वो हर सम्स में करेगा, लेकिन किसी के सामने प्रॉमिस कर देगा कि ये जो खर्चा हुआ है ना, ये मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जब कंसाइनी खर्चा करेगा उसको रिटर्न करेंगे। जैसा मैंने एडवांस रिटर्न किया उसको, तो कहाँ लिखा, कंसाइनी अकाउंट के डेबिट, सॉरी क्रेडिट में। अब ये खर्चा किसका खर्चा एक्चुअल में, बिजनेस का, तो कहाँ लिखेंगे, कंसाइनमेंट के डेबिट। अगर इन शॉर्ट में बोलूं, एडवांस हो या एक्सपेंस, लेकिन अगर कंसाइनी से रिलेटेड है तो इफेक्ट यही होगा, कंसाइनी के क्रेडिट में और कंसाइनमेंट के डेबिट में। अगर किसके रिलेटेड है, कंसाइनी के, कंसाइनर तो सिर्फ माल को भेज सकता है और यहाँ पे जो खर्चा है वो करेगा, और एडवांस और एक्सपेंस की बात किसके साथ हो रही है, कंसाइनी के साथ। समझ ला, चलो ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला वाला आप आंसर दोगे। अब कंसाइनी क्या करेगा, खर्चा करेगा। इसका मेन काम क्या, हमने माल उसको दिया क्यों, सेल्स करने के लिए, ये सेल्स करता है। इसने बोला सर देखो मैंने सेल्स कर दिया, अब सेल्स को रिकॉर्ड करना है, मुझे बताओ सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री है, ये सेल्स कौन करने वाला है, कंसाइनी सेल्स करेगा, तो सेल्स करके अपने पास रखेगा, हमें वापस करेगा, तो इसके लिए वो इनकम तो नहीं है, इसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, वो वापस देगा अपने को सॉल्व करके। तो सेल्स कंसाइनी के अकाउंट में शो करेंगे, डेबिट से यहाँ पे सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कंसाइनी के डेबिट में। और ये किसको दे जाने वाला है, सर उसने सेल्स किसके लिए किया था, बिजनेस के, तो ये कहाँ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस की तो इनकम है। समझ में आया, तो डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, ये रूल भी लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सेल्स होगा तो इफेक्ट क्या है, कंसाइनी के डेबिट में एंड कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। सर इसने सेल्स कर दिया, अब बचा क्या चैप्टर के अंदर, भाई अगर उसने सेल्स किया तो हमारी जिम्मेदारी है उसको कमीशन देने की। क्या है, कमीशन। तो आखिरी में हम उसको क्या देने वाले हैं, कमीशन, कमीशन। ओके, अब बताओ अगर मैं उसको कमीशन दूंगा, इसके दो इफेक्ट्स कौन बताएगा, कंसाइनी को मुझे कमीशन देना है, जैसे मुझे उसको एडवांस देना था, जैसे मुझे उसको एक्सपेंस देना था, वैसे मुझे उसको कमीशन देना है। क्या मैं ये इफेक्ट से बोल सकता हूँ, सर अगर उसको आपको देना ही है तो कंसाइनी के क्रेडिट में एंड कंसाइनमेंट के कमीशन दे दिया तो चैप्टर भी खत्म और बिजनेस भी खत्म। मतलब उसने सेल्स करने का प्रॉमिस किया था, सेल्स किया,
हमने प्रॉमिस दिया था कमीशन देंगे, हमने दिया, यहाँ पे अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में कुछ न्यू पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये तो बेसिक पॉइंट है, इतना आपको हर सम्स में करना ही है। तो जब भी ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे, हमारी पहली एंट्री किसकी होगी, गुड्स सेंट। क्या करना है, गुड्स सेंट के क्रेडिट में कंसाइनमेंट के डेबिट में। सेकंड क्या करेंगे, कंसाइनर एक्सपेंस चेक करेंगे, कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के डेबिट में ओनली वन इफेक्ट, हम उससे एडवांस लेंगे, एडवांस लेंगे तो कंसाइनी के क्रेडिट में कंसाइनमेंट के डेबिट में। फिर हम बोलेंगे भाई तूने कुछ खर्चा किया, कंसाइनी एक्सपेंस कंसाइनी के क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के डेबिट में। फिर हम बोलेंगे भाई अब सेल्स करके दे, वो सेल्स करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी के डेबिट में एंड कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। कमीशन, फिर हम उसको कमीशन देंगे, तो कमीशन की एंट्री है कंसाइनी के क्रेडिट में एंड कंसाइनमेंट के डेबिट, दैट्स इट, कर लेंगे। एक सम देखते हैं, इसी स्टेप से वो सम्स को करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा क्या ये स्टेप एप्लीकेबल है या हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स्ट बुक नहीं है तो सिर्फ ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस आप यहाँ पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है द मुंबई इंडियन कंसाइन, द मुंबई इंडियन कंसाइन टू देयर कोलकाता एजेंट, कोलकाता राइडर ₹10,000 वर्थ ऑफ गुड्स। क्या बोला कि भाई किसी ने कंसाइन किया है, कंसाइन किसने किया है, मुंबई इंडियन, यानी मिस्टर ए की जगह पे क्या लिख देना, तो कौन हो गया हमारे मुंबई में कंसाइन, कौन हो गया, किसको कंसाइन किया सर, कोलकाता वाले बंदे को, दैट इज कोलकाता राइडर। यानी अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे किसका नाम आने वाला है, मुंबई इंडियंस। अभी आईपीएल भी चालू है, हाँ तो देखो हम थोड़ा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस, ठीक है। आई होप के चैप्टर में उसको प्रॉफिट हो, बिकॉज आईपीएल में उसको लॉस ही हो रहा है, 2 मैच हार चुका है मुंबई इंडियंस। ओके, अगर मैं बात करूं कंसाइनी की, तो कंसाइनी कौन है हमारा, कोलकाता राइडर, कोलकाता राइडर। क्लियर है। अब उसने पहली एंट्री देखो, हमारे जो स्टेप्स है क्वेश्चन उसी से दे रहा है। क्वेश्चन ने बोला सर हमने गुड्स सेंड किया, कितने का, 10,000 का, कितने का गुड्स सेंड किया, 10,000 का। तो गुड्स सेंड की एंट्री क्या पास होगी सर, गुड्स सेंड की एंट्री है जीएसटीसी के क्रेडिट में, तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिखूंगा बाय। सर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जिस अकाउंट में वो नेक्स्ट इफेक्ट में जाएगा ना उसका अकाउंट लिखेंगे। तो सर इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, कंसाइनमेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कितने का गुड्स गया, 10,000 का, ये आपने पहला इफेक्ट दे दिया। सेकंड इफेक्ट क्या है, कंसाइनमेंट के डेबिट में, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना है, 10,000। देखो आपने पहला स्टेप सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते क्या दिया होगा, ड्राइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको ध्यान से सुनना, ड्राइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट, फुल स्टॉप। क्या मतलब, एडवांस ड्राइंग किया, उसने ऊपर बिल बना दिया कि भाई देखो मैं 10,000 का माल बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे से कुछ एडवांस लूंगा, तो कैश नहीं देगा ना, एक काम कर बिल बना देते हैं, यानी बिल रिसीवेबल, इसी बात कर रहा है। तो मुझे बताओ कितने रुपए का बिल बनाने बोला है, उसने बोला है फॉर द अमाउंट। तो फॉर द अमाउंट का मतलब ये होता है जितने का माल दिया गया है उतने का एडवांस भी देगा। समझा, कभी कभी हो सकता है कि 10,000 का माल हमने दिया है पर उसने 5,000 ही एडवांस दिया, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है ना ऐसा, सिर्फ बोला है फॉर द अमाउंट, तो हमें ध्यान में रखना है 10,000 का एडवांस देना है। मुझे बताओ एडवांस की एंट्री है, कंसाइनी के क्रेडिट में बाय, कौन से अकाउंट में आने वाला है, कंसाइनमेंट, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ब्रैकेट में लिख देना ये क्या है, बिल रिसीवेबल, क्या है, कितने का है, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया होगा सर, इसका सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, बिजनेस के अकाउंट में। सिर्फ चेक करो आपकी बुक के अंदर सेकंड इफेक्ट दिया हुआ है क्या सर, माइंड भी नहीं है। हाँ, एडवांस का सेकंड इफेक्ट आपकी बुक में नहीं है, क्यों नहीं है बाद में बताता हूँ। कौन सा इफेक्ट है वो,
ये वाला आपकी बुक में इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस सम्स में नहीं, सिंपल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फिलहाल मैं इसका इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं एंड में समझा दूंगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर, एडवांस अगर मिल चुका है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला सर, आगे क्वेश्चन में बोला है दे पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग ₹650। ये दे पे का मतलब क्या होता है, गुड सेंड हुआ ना अभी, तो कौन पे करेगा, यानी उसने क्या बोला भाई, फ्रेट भाड़ा, यहाँ से जब माल जाएगा कोलकाता तक उसका भाड़ा, ऐसी लगेगी। और गर्म हो रहा आपको, तो कितना गर्म हो रहा है अब एसी खत्म, फट जाएगी। आउट के वहां बैठ, थोड़ा पीछे बैठ, शायद तेरे को हवा आ जाए। ठीक है, ओके। एक एडवांस का मैंने सेकंड इफेक्ट दिया, फिलहाल एक इफेक्ट दिया है, तो सेकंड इफेक्ट कंसाइनमेंट में नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा बता आपको, कंसाइनमेंट का नाम नहीं लिखूंगा, बाय बिल रिसीवेबल, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये कौन सा बिल है, एडवांस का, कौन सा बिल है, समझा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है हमारे कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया सर, देखो कंसाइनर एक्सपेंस करेगा, कितने इफेक्ट है, कंसाइनमेंट के डेबिट में। ठीक, टू, ये किसने खर्चा किया, कंसाइनर ने, कंसाइनर का नाम लिखना है, क्या नाम है, मुंबई इंडियंस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या है इसका, ये एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है 650, 650 कंसाइनर का एक्सपेंस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया। फोर्थ पे आ गया, आगे क्या दिया हुआ है, अकाउंट सेल ऑफ 200 बेल ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई इंडियंस। क्या बोल रहा है कि भाई इसने 200 का क्या 200 बेल्स बेचे, क्या बेचे, तो 200 बेल्स अगर बेचे तो कितने रुपए के बेचे, तो नीचे दिया हुआ है 200 बेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड एट 14,000 का, यानी आपको उसने कौन सी इंफॉर्मेशन दिया, सेल्स की इंफॉर्मेशन। तो सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो पहला इफेक्ट कंसाइनी के डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, डेबिट में, टू कंसाइनमेंट। सेकंड इफेक्ट कंसाइनमेंट में जाने वाला है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, ये क्या है, अल्लाह। सेकंड इफेक्ट आ जाने वाला बाय कंसाइनमेंट में, और क्या लिखेंगे, कोलकाता राइडर। ओके, कितना सेल्स किया इसने, 14,000 14,000। ब्रैकेट में लिख दो भाई इसने क्या किया हमारे लिए, सेल्स, सेल की एंट्री पास हो गई। आगे देखते क्या दिया हुआ है, लेस कंसाइनी एक्सपेंसेस, किसकी बात कर रहे हैं, तो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है डिलीवरी का 500 रुपया, गोडाउन रेंट दिया कितना 70 रुपया, इंश्योरेंस दिया 80 रुपया, और सैलरी चार्जेस दिया 18 रुपया, और उसी में ऐड किया है कमीशन। तो एक्सपेंस और कमीशन फिलहाल हमारे लिए अलग अलग एंट्री है, तो क्वेश्चन ने भले ही साथ में दिया है, हम पहले एक्सपेंस की बात करेंगे फिर कमीशन की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है। डिलीवरी का 500 रुपया, गोडाउन रेंट 70 रुपया, इंश्योरेंस 80 रुपया, सैलरी चार्ज 18 रुपया, 668 रुपए का खर्चा किया। ठीक है, खर्चा कितना भी हो, मैंने इफेक्ट्स, कंसाइनी खर्चा करेगा तो पहले कहां लिखेगा, कंसाइनी के क्रेडिट में, तो लिखना है बाय, सेकंड इफेक्ट क्या आने वाला है, कंसाइनमेंट में, तो बाय कंसाइनमेंट। कितना खर्चा किया, 668। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, कंसाइनमेंट टू कोलकाता राइडर, कितना खर्चा है 668। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, एक्सपेंस, ये मुंबई का एक्सपेंस, ये कोलकाता का एक्सपेंस, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एक्सपेंस पहला। उसके बाद आपको लास्ट में दिया हुआ है कमीशन। मेरा कंसाइनी एक्सपेंस भी हो गया, अगर मेरे स्टेप्स को भी मैं फॉलो करूं तो देखो मेरे पास भी क्या बचा, कमीशन, और सम खत्म हो जाए। तो कमीशन देगा तो कंसाइनी के क्रेडिट से एंड कंसाइनमेंट के डेबिट से।
चलो पहले उसको कमीशन देते हैं। बाय क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट से उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना है? माइडी पे 600 रुपये। ज्यादा ही होगा इसमें। ठीक है, कमीशन कितना दिया हुआ है? 700 रुपये। फिर कंसाइनमेंट में लिखाना पड़ेगा टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोलकाता रहेगा। कमीशन कितना है? 700। कमीशन एंड कमीशन। नीचे देखो क्या बोला है, इंटर दिस पर्टिकुलर इन द लेजर ऑफ कंसाइनर, यानी किसकी बुक में बनाना है? कंसाइनर की बुक में। ऑफ द एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन शोइंग फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट, शो द कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। यानी कंसाइनर अकाउंट तो बोला और लास्ट में बोला कंसाइनर का अकाउंट भी बनाना, किसकी बुक में? कंसाइनी की बुक में। यानी उसने क्या मांगा हमसे? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी मांगा और इन द बुक ऑफ कंसाइनी। और मैंने बोला हम 4 अकाउंट हर क्वेश्चन में बनाएंगे, चाहे वो बोले या बोलते हैं, समझा? तो ये वाला अकाउंट कैसे बनाना है ये हम हमेशा एंड पे छोड़ देंगे। पूरा सम्स हमेशा पहले कंप्लीट कहाँ होगा? बुक्स ऑफ कंसाइनर ये होगा। इसको टैली भी कर लेंगे, उसके बाद इसकी बुक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन पहले इसको क्लोज करते हैं। कमीशन दिया, सम्स खत्म। तो देखो हमारे स्टेप्स के बेस पे मैंने पूरा सम्स किया। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? सर ये स्टेप्स है और इसके इफेक्ट्स क्या होगा, समझा? ओके, स्टार्ट करते हैं। टैली करेंगे। चलो सबसे पहले क्लोज करेंगे हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट को। यहाँ पे तो 14,000 है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 10,000, 650, 668, 700 कितना हो रहा है? 12,018 टोटल आ रहा है कितना? तो 12,000 बढ़ा है, 14,000 बढ़ा है? 14,000 बढ़ा है। माइनस करेंगे हमारा 12,000, तो आपको बैलेंस आ रहा है 1,982 रुपए। डेबिट में आया तो प्रॉफिट, इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में एक आदत आपको छोड़ना पड़ेगा कि सर जो बैलेंस आया है वो अगले अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हाँ, ये छोड़ दो, बिकॉज ये कंसाइनी का अकाउंट है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये कमीशन के लिए काम करता है जो इसको हम दे चुके हैं, तो ट्रांसफर नहीं कर देगा। ओके, अब इसको टैली करेंगे। $14,000 में से माइनस करेंगे 10,000 उसका एडवांस, 668 हमने उसको एज अ एक्सपेंस पे किया और 700 रुपया हमने उसको 2,632 पे किया। मतलब अब जो बचा वो हमारा कितना बचा? 2,632। इसे कहते हैं रेमिटेंस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेमिटेंस। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन में ही एंड में दिया हुआ है कैश हियर विथ। कैश हियर विथ का मतलब होता है कितना हमारे पास बचा। कितना बचा? 2,632। क्वेश्चन ने बता दिया था, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता तो ये टैली हो जाता, लेकिन हर सम्स में नहीं देगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे, कितना पैसा बचा? तो लॉजिक क्या है सर, 14,000 का सेल्स हुआ है, उसमें इसको इतना दिया, तो जो बचा वो हमारा। उसने बोला रेमिटेंस किसमें आपके पास पता है? कैश में। किसमें? कैश। जो रेमिटेंस है कैश, ये भी टैली हो गया, इसका भी बैलेंस आ गया ट्रांसफर। अब इसको टैली करें, तो इसको टैली क्या करना बताओ? इस पूरे क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट है ये, बच्चों को ये लगता है। क्या करना होता है पता है आपको? 10,000 10,000। आगे डिफिकल्ट क्या है? इसमें से 0 माइनस करना पड़ेगा। बैलेंस कितना बचा? 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ये जो जितना भी गुड सेंड होता है ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? तो आपको यहाँ पे लिखना है टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बस ये अकाउंट ऐसे ही सॉल्व होगा, इसमें कोई सीखने वाली चीज नहीं है। गुड सेंड होगा और ये अकाउंट ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा।
सिर्फ टैली बेस का नंबर आएगा, डेबिट साइड में पूरा गुड्स एंड का बैलेंस दिखेगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ट्रांसफर। देखो पूरा सम्स कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज रेडी। एक चीज बचा हुआ है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनाना। देखो लास्ट में वो लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ, शो द कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हम क्या करना है, कंसाइनर का अकाउंट बनाना, किसी को करना पड़ेगा कंसाइनर। ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूँ लेकिन आपको प्रेजेंटेशन देना है कैसे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक रहेगी पता है आपको? कंसाइनर की। कंसाइनर किसकी रहेगी? कंसाइनर। और उसकी बुक में हमें क्या बनाना है पता है? मुंबई इंडियंस। क्या बनाना है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन अकाउंट में रफली बना रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर बनाएंगे। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। बुक किसकी है? कोलकाता की। सर ये अकाउंट बनता कैसे? अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। मैंने बोला ये अकाउंट कॉपी पेस्ट किया जाए। क्या किया जाए? कॉपी पेस्ट। ये जो कंसाइनी का अकाउंट है एक्चुअल में यही कंसाइनर का अकाउंट है, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल है ये भी रिकॉर्ड होगा, जो एजेंट की रिकॉर्ड होगा तो ये भी तो उसके बारे में रिकॉर्ड करेगा। तो आपको क्या करना है, ये सेम उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट करना है। बस यहाँ पे शर्त ये है सब अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब डेबिट का क्रेडिट, एडवांस में है बिल रिसीवेबल, वहां जाके क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। समझा? मतलब यहाँ पे वर्ड भी उल्टा करना है और आपको डेबिट का क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले ये जाएगा किधर बताओ? डेबिट से क्रेडिट में। तो अब यहाँ पे वर्ड हम ये यूज नहीं करेंगे, ब्रैकेट वाले वर्ड यूज करेंगे। वहां पे क्या रिकॉर्ड होने वाला है? सेल्स क्या रिकॉर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ बाय, वो तीन ही चल रहा है, बाय सेल्स। सेल्स कितने का किया? 14,000। यहाँ पे और कुछ है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिया है बिल रिसीवेबल कितने का? 10,000 का। जाएगा डेबिट में और नाम क्या बन जाएगा? टू पेबल, बिल्स पेबल। कितना? 10,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कंसाइनमेंट। एक्सपेंस था कितने का? 668 का। तो हम ब्रैकेट वाला नाम यूज करेंगे। एक्सपेंस का इनकम मत कर देना, ठीक है? टू एक्सपेंस लिख देना 668। फिर हमने कमीशन दिया, ब्रैकेट में कमीशन लिखा हुआ है, टू कमीशन। कितना है कमीशन? 700 रुपये का। फिर हमने इसको टैली किया था, जो है कॉपी कर लो, 14,000। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैश। तो टू कैश, कितना कैश था? 2632। समझ खत्म। अब बताओ क्या कंसाइनमेंट आपको डिफिकल्ट लगा? पेपर में आया तो कर लेंगे सर, आज तो पहला क्वेश्चन है, अगले और 5-6 सम देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको फोकस किस पे करना है? ये स्टेप्स पे। थोड़ा सा हमको कंसाइनमेंट को समझना, इसलिए पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव आता है या शॉर्ट नोट्स आता है, एक्सप्लेन करो कंसाइनमेंट क्या है, मैंने आपको डेटा दिया है। क्वेश्चन ने बोला भाई एक्सप्लेन करो डेल क्रेडिट कमीशन क्या है, मैंने आपको वो भी समझाया वो क्या होता है। थोड़ा बुक से आपको वर्डिंग्स ले लेंगे पक्का, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।